हेलो। देखिए दोस्तों, ये हमारी सीआई की अब जो भी सेकंड नंबर की क्लास है, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। और आइए हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। हमारे चैनल पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और चीज़ों को समझते रहिए और धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। देखिए, जो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, वो हमारे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आएंगे हमें उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि इन सवालों को तोड़ने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ज़रूर वक्त लगता है। बस उतने ही टाइमिंग में हमें ये हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो सी आई एस आई हुआ हमारा, तो ये हमारे प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हुए, चाहे हमारे सी आई हो चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो परीक्षाओं में जितने ये अधिक ज़्यादा पूछे जाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखो 4% की रेट दी है बच्चे। अच्छा, 4% का रेट कितना दिया है उसे? रेट हमें दिया है 8% का, और 8% की रेट को मैं लिख सकता हूँ कितना? हम लिख सकते हैं, देखो 8/% हटाया 100 लगाया, ठीक है। इसको मैं करना चाहूँगा तो 4 दूनी 8 और ये गया 25, समझे। तो ये 25 हो गए, 2/25, 8%, सॉरी 4% है, 4% है, 4% है हमारा। 4% हमारा कितना होता है? 1/25, ठीक है। और 2 साल का मैटर दिया है, 2 वर्षों का डिफरेंस CISI का अंतर निकालना है, ठीक है। तो देखो 2 साल का मैटर है, तो 25 पे मैंने 2 साल के लिए स्क्वायर लगा दिए, तो चीज़ कितने हो गया? ये 625, ठीक है। अब 625 पे मैं 2 साल के लिए निकालना चाहूँगा, तो 1/25 से मैंने पहली साल का मैंने निकाला, 1/25 से मैंने पहली साल का निकाला, तो 25 से 625 में भाग दोगे तो 25 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 25। ये कितना आ गया? 25, ठीक है। फिर इसका और दूसरी साल का निकालोगे, ये भी मेरा सेकेंड ईयर निकल चुका है। तो इसका दूसरी साल निकालोगे, 1/25 से निकालोगे तो कितना आएगा? 25 से 25 में किया तो कितना आ गया? 1, क्योंकि 25 से कम 25, 1 बार गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो बच्चे देखो क्या है कि ये क्या रहता है मेरा, मैं बार बार बोलते चला हूँ, ये मेरा रहता है SI। तो बच्चे SI मेरा कितना आ गया? SI आ गया मेरा 50, ठीक है। और CI रहता है मेरा SI और डिफरेंस को मिलाकर, ये टोटल को मिलाकर कितना हो गया? 51, ठीक है। और देखो CI SI का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आया है? 1, ठीक है। और 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को? 8 को, ठीक है। तो क्या पूछा? धनराशि ज्ञात करें। अगर 8 का इंटू 1 यूनिट बराबर 8 है और 8 का ही इंटू आप यहाँ पे कर देंगे तो आपकी राशि निकल आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो कितना आया? 8 पहिए 40, 0, 4 बचा कैरी, 8 दूनी 16 और 0, ठीक है। 2, 8, 8 छिंग 48, कितना आ गया मेरा? 50। हमारी राशि कितनी आ गई? 5000 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया CISI का डिफरेंस। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। डिफरेंस के बाद हमें राशि पूछिए तो हम राशि को भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI का अंतर 15.25 है, तो धनराशि बताओ। देखो 3 साल का मैटर है, तो 3 साल के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कितना? 5%। अच्छा, रेट कितना है मेरे पास? 5% है। रेट मेरे पास कितना है? मेरा 5% है। और 5% को मैं लिख सकता हूँ 1/20, ठीक है। 3 साल का मैटर है तो 3 का क्यूब लगा दो, तो राशि कितनी हो जाएगी? 8 साल हो जाएगी, 8000, सॉरी 8000 की राशि हो गई, ठीक है। पहाड़ी वाले रास्ते से करना हो तो उससे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 8 साल, 8000 रुपये पर। 8000 रुपये पे मैं निकाल लूँगा, ये बड़ा यूनिक मेथड है, समझे। अच्छा, 1/20 से निकालोगे तो कितना आएगा? देखो आप इसका 1/20 से निकाल लोगे, देखो इस तरीके से 8000 रुपये मैंने निकाला, 1/20, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 2 से काटा तो कितना गया? 400, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा कितना गया? 400, ये भी मेरा 400 और ये भी मेरा 400। ये फर्स्ट ईयर है मेरा, ये सेकंड ईयर है, ये मेरा थर्ड ईयर है, ठीक है। तो बच्चे मैंने इसका सेकंड ईयर निकाला,
1/20 से निकाल लो, फिर से वही बात, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ठीक है। 4 में इसका 20 में भाग दो तो 20। इसको किया तो मेरा ये कितना आ गया, तीसरी साल का, ये तीसरी साल का आ गया मेरा 20, ठीक है। और फिर मेरा दूसरी साल की जगह ये तीसरी साल का भी मैटर निकल आएगा, इतने से 1/20 से 1/20 से करेंगे तो मेरा 1 आ गया, ठीक है। देखो 3 साल के मैटर में, और इसका और रह गया, सॉरी, ये सेकंड ईयर का, एक थर्ड ईयर का और निकाल लो, इसका कितना आ गया बच्चे, 20, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3 साल का मैटर ये आ गया, 3 साल का, ठीक है। ये तो रहता है पूरा मेरा SI CI, सॉरी SI रहता है ऊपर वाला SI, और अब 3 साल में डिफरेंस क्या बन जाएगा बच्चे, डिफरेंस हो जाएगा मेरा ये वाला भाग, ठीक है। हम SI को छोड़ देते हैं और हमारा जो डिफरेंस बचता है वही हमारा अंतर होता है CI SI का, समझे। तो देखो अगर SI की बात करें तो वो SI कितना है, 4 × 12 4 8 800 और 4 1200, ठीक है, 1200 आ गया। और CI कितना आ गया मेरा, CI ये देखो 62, ये 61, 1261, ठीक है। अच्छा डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो मुझे पता है मेरा 61 है, ठीक है। और 61 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को बता रहा है वो, 15.25, 15.25, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15.25/61, ओके। इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसको कैलकुलेट करो तो पॉइंट हटाया मैंने 100 लगाया, ठीक है। यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से डिवाइड गया, 5 × 15, ठीक है। ये गया 5 × 15 3 बार, चलो इस, ठीक है, 5 × 15, ठीक है, और 0 और 5 25, और ये 5 दूनी 10 20, ठीक है। ये 25 से भी चला जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, और कैंसिल आउट कर लो, 4 61, 5 31, 5 × 5, और ये गया कैंसिल आउट, ये बराबर में कितना आ गया मेरा 1/4, ओके। ये अपना आ गया इतना। तो हमारा कैलकुलेशन मैंने किया तो मेरा कितना आ गया 1/4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। मुझे क्या ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करनी है, तो 1/4, तो इसका आप करोगे 1/4, कितना आएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आएगा मेरा कितना, 4 दूनी 8, 2000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है और बड़ा ही लॉजिकल तरीका है, एक यूनिक मेथड है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इसी को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। उस चीज़ को हम समझते हैं आसानी से। देखो कि रेट दिया है मुझे 5%, रेट मेरा कितना था और मेरा P मुझे पता नहीं है, तो रेट मेरा 5% है, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, ठीक है। और टाइमिंग कितना है मेरा 3, और CI SI का, SI माइनस CI बराबर मुझे कितना दिया है, मेरे को दिया है 15.25, ठीक है। देखो 3 साल का मैटर है, 3 का मैटर है तो 3 कर देंगे Q, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपये, ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जब राशि 1/1 आ जाती है, ऊपर नीचे कुछ भी हो, तो इसका 3 बार मल्टीपल करो, 3 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 20 30 60 और 1 61। हम लिख सकते हैं 61 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को, 15.25 को। तो 1 यूनिट करोगे आप मेरा तो कितना आ जाएगा, वही आएगा निकल के 15.25/61, कैंसिल आउट करोगे 100, और ये इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा 1/4, 1/4 आ गया। और इसका बच्चे 1/4 आप करोगे तो राशि कितनी निकलेगी 2000, ठीक। ये तरीके तो बहुत सारे टीचरों को आते हैं, सब लोगों को आते हैं, और इन पर ही देखो ये कोई महारत वाली बात नहीं है, हासिल कर ली कि आपने
20 से 30 सेकंड में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, समझे। हमें काम करना है 2-3 सेकंडों में हमारा सवाल सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम, एक तो डेटा ये है करने का तरीका और एक तरीका ये है, तो हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये की एक राशि 3 वर्ष के लिए 25% की 5% 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दी जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करो। हमें अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट। देखो 5% की फ्रैक्शन होती है मेरी 5 से 6, एक साल का मैटर, दूसरी साल का मैटर 5 से 6, तीसरी साल का मैटर 5 से 6, ठीक है। मल्टीपल करते चलना है इनमें आपस में। 25 25 और 25 पे है 125, ओके। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 56 36 36 छिक्के 216, ठीक है। 216 होगा। ये मेरा क्या रहता है? ये मेरा पी रहता है, ये मेरा बच्चे अमाउंट रहता है। तो 125 यूनिट वैल्यू कितना है मेरा? 2000 रुपये है। तो 1 यूनिट मेरा कितना आ जाएगा? 2000 रुपये बटा 125, ओके। इतना आ गया। और हमें निकालना क्या है? 216। 25 से कैंसिल आउट करोगे 200 को, कितना आया? देखो ये 5 एंड 0, ये कितनी बार गया? ये 5 16 और इसका इंटू हो जाएगा इधर, तो 216 206 इंटू ये 16, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। ये 25 से किया 5 0 और 16 80, ठीक है। और 16 का इंटू आप यहाँ करोगे तो कुछ ना कुछ राशि ज़रूर निकल के आएगी। 16 छिक्के 96 96 एंड 6, ठीक है। 6 16 एकम 16 16 और 9 हमारा हो जाता है 25। ये कितना आ गया? 5 एंड 2 कैरी 16 2 32 32 और 2 34, 3456 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम इस तरीके से चीज़ों को करते चलते हैं आराम आराम से। ये मेरा मिश्र धन था, मिश्र धन निकल आया। इसके यूनिट के बराबर 2000 की राशि है, तो हम, और इस यूनिट में अगर हम इंटू कर देंगे 16 का, तो हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वार्षिक संयोजित हो। तो देखो 8000 रुपये की राशि है, 8000 रुपये की राशि है, 8000 की हमारे पास क्या है? हमारा पी है। और कह रहा है 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज किस रेट पर? 15% की रेट पर। तो देखो उसने पूछा है 2 ईयर, टाइम क्या दिया है आपको? 2 ईयर 4 मंथ। तो हमें 4 मंथ की जगह में 3 ईयर का ही कैलकुलेशन करना होगा इसमें। तो 3 महीने की काउंटिंग कर लेते हैं हम। 15% से मैं निकाला तो कितना आ गया? 10% होता है मेरा 800, 15% होता है 1200, ये भी 1200, ये भी 1200। 15% से ये भी मेरा 15% से। ये थर्ड ईयर फर्स्ट, ठीक है। तो इसका सेकंड ईयर निकालेंगे हम। 15% से मैंने सेकंड ईयर निकाला तो कितना आ गया मेरा? देखो ये आ गया मेरा 180 125। अगर मैं 10% निकालूंगा तो 120 और 60 और जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। इसका मैं थर्ड ईयर और निकालूं तो कितना आएगा? 180। और इसका मैं थर्ड ईयर और निकालूं और इसका भी एक थर्ड ईयर और निकलेगा 180, ठीक है। इसका भी थर्ड ईयर और निकलेगा। ये इसका सेकंड ईयर था
सॉरी, ये थर्ड ईयर, ये भी इसका थर्ड ईयर, और इसका थर्ड ईयर 15% से निकालोगे तो कितना निकलेगा, इसका निकालोगे तो 5 × 15, 20, 0, 27, 27, ठीक है, 27 हमारा निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि देखो भाई 2 साल का तक तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, 2 साल का हम पूरा लेंगे। 2 साल का कौन कौन सा है, 1200, ठीक है, एक 1200, दूसरी साल का कौन सा हो रहा है 180, 180। अब तीसरी साल का छोड़ देंगे अभी हम, तो इसको कैलकुलेट कितना आएगा 2580, ये तो आ गया 2 ईयर का, समझे, 2 ईयर का कितना आ गया 2580 आ गया। अब 3 ईयर का और ले लेते हैं 1200, और ये कितना है 18, 18, 36 और 27, 360, 27, 7, 8, और ये कितना आ गया 15, 887। ये आ गया बच्चे मेरा तीसरी साल का, और तीसरी साल का लेना है मुझे 4 महीने का, और 4 महीने मेरा क्या होता है 4/12, मतलब एक साल में 12 महीने, तो कितना आएगा 1/3, और 3 यूनिट मेरा पूरा क्या है इतना ब्याज है। मुझे चाहिए 1 यूनिट के बराबर, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 पहिए 15, और ये कितना आ गया 2, ठीक है, 529 आया मेरा 4 महीने का ब्याज। तो 529 मेरा 5 महीने का 4 महीने का ब्याज आ गया। तो कितना कर लें 29, इसको मैं कर सकता हूँ 9, 0, ये कितना आ गया 1 and 3, तो 3109 मेरा क्या आ गया, मेरा 2 ईयर 4 महीने का मेरा ब्याज आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6000 रुपये की राशि, 6000 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज बताइए। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 6000 रुपये की राशि है, 6000 रुपये की राशि है, कह रहा है कि 1.5 वर्ष का, मतलब 2 से 1 सही 1/2 दिया है मुझे, 1 साल तो ये हो जाएगा, मतलब 6 महीने का और निकाल लें, 1 ईयर 6 मंथ, 1 साल 6 महीने का और निकाल लेते तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा पूरा 2 साल का। किस रेट पर, रेट कितना दिया 16 सही 2/3, अच्छा नहीं 10% पर, सॉरी 10% पर दिया है, तो 10% पर कितना निकालना है, 10% इसका कितना होगा भाई, इसका होगा 600, इसका भी कितना होगा 600। ये तो सेकेंड ईयर है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। किस रेट पर, 10% की रेट पर, तो मैं इसका सेकेंड ईयर और निकाल लेता हूँ। 10% से अगर मैंने सेकेंड ईयर और निकाला तो कितना आएगा 60 आएगा, कहो हाँ, ठीक है। तो पहली साल का, तो पहली साल का कितना आ गया, पहली साल का फर्स्ट ईयर का कितना है मेरा 600, और मेरा कितना 6 मंथ, मतलब कि हाफ ईयरली, मतलब आधी साल, 6 मंथ का कितना है 6 मंथ का, और मैं निकाल लेता हूँ 660, 600 और मेरा 60, टोटल कितना हो जाएगा 660, और आधी साल का मतलब होता है मेरा आधा, समझे, मतलब 1/2। अगर 1/2 से आप कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 330। तो आधी साल का देखो, 1 साल का 660 है, तो आधी साल का कितना होगा 330, टोटल कितना आ गया 930। तो 930 इसका क्या होगा, 1 साल 6 महीने का ब्याज होगा 930। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 7200 रुपये की राशि पर 16 सही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं। अब इसने कह दिया 1 साल 73 दिन का 1 साल 73 दिन का करते हैं, तो 1 साल 73 दिन का मैटर क्या फंस रहा है, देखो 7200, ओके, और 16 सही 2/3 मेरा कितना होता है, 16 सही 2/3 मेरा होता है 1/6। अगर हम इसको निकालेंगे 1 साल 73 दिन का, तो 2 साल का ही निकालना पड़ेगा। तो इसका आप निकाल लो 1/6 के हिसाब से, 12 × 72, 0। ठीक है, इसको भी किया तो कितना आ गया
ये लो, और देखो इसका भी निकालोगे 1/6, तो 6 का इंटू करोगे, 6 दूनी 12, 200, ठीक है। तो 200 आया। एक पहली साल का कितना है, पहली साल का है मेरा 1200, और दूसरी साल का मेरा कितना है, दूसरी साल का निकाल लेते हैं। देखो भाई दूसरी साल का मेरा ब्याज कितना है, ये मेरा सेकेंड ईयर का है, ये भी मेरा सेकेंड ईयर का है, तो कितना ब्याज होगा 1400, ठीक है। एक साल 73 दिन की बात कर रहा है, 73 दिन, टोटल दिन कितने होते हैं 365, तो 73/365 कैंसिल आउट करोगे तो 1/5, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार गया, ये गया, देखो ये गया अपना 280, ठीक है। 5 दूनी 10, 0, 280, तो 280 इसमें मैंने ऐड किया, 280 मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 1480, और 1480 ही हमारा आंसर है। मतलब एक साल 73 दिन का हम ब्याज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 4 बच्चा कैरी, तो हो गए 40, 8 पहिए 40 और 1 0, 280, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक साल 73 दिन का ब्याज कितना होगा 1480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या कह रहा है। किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 81 रुपये है, तो राशि का देखो। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पैटर्न चेंज किया है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दूसरी ईयर का मेरा जो ब्याज है वो मेरा 81 है, ठीक है। 12 सही 1/2, फिर से रेट को लेके चलो भाई, रेट से ही सब 12 सही 1/2 मेरा कितना होता है 1/8। कितने साल का मैटर है, 2 साल का मैटर है। टाइमिंग कितना भाई, टाइमिंग है मेरा 2 ईयर, तो 2 ईयर का मैटर है तो 2 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। 2 ईयर का मैटर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 64। पहली साल का निकालेंगे हम लोग, देखो पहली साल का मैंने निकाला 1/8 से, कितना आ गया 8 2 64, 8, ये भी 8, ये मेरा सेकेंड ईयर है 1/8 से, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये भी मेरा सेकेंड ईयर है 1/8 से। 8 का इंटू 8 में करेंगे तो 8 का भाग मैं 8 में दूंगा तो कितनी बार गए, एक बार मुझे चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरी 1 ही आएगी, ओके। कह रहा है मेरा दूसरी साल का मेरा इंटरेस्ट कितना, भाई दूसरी साल का मेरा इंटरेस्ट तो कितना आ गया 9, और 9 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को, कितना कह रहा है 9 यूनिट बराबर मेरा कितना 81, 1 यूनिट बराबर नंबर 81, 9, 1 यूनिट बराबर मेरा 9 आ गया। क्या पूछा है, राशि पूछी है, 9 का इंटू कर दो इसमें, मेरी राशि निकल आएगी, ठीक है। कितना आ गया 9 चौक 36, 36 एंड 6, ठीक है। कैरी बचा 3, 9 6 54, 54 54, 54 एंड 3 कितना होता है मेरा 57, ओके। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 20:63 के अनुपात में है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है भाई। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। देखो होता क्या है, सीआई एसआई का डिफरेंस भाई 2 साल के, देखो 2 साल के सीआई माइनस एसआई बराबर मुझे कितना दिया 20 यूनिट, और 3 साल का और 3 ईयर का सीआई माइनस एसआई मुझे कितना दिया है अनुपात में 63, समझे। तो देखो होता क्या है कि देखो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना मेरा 20, तो इसमें से 3 साल का कितना निकलेगा, देखो 20 20 और 20 और प्लस में 3, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है भाई,
कितने पर, 20 पे, तो 100 पे कितना होगा, 5 3 15, तो रेट मेरा कितना आ गया बेटा, 15%। आंसर ओके। कुछ भी नहीं है, बातों को चीज़ों को समझो। जो 63 में जो ये दिया है ना 3, यही मेरा अंतर है। और अंतर पर कैलकुलेट, अंतर को कैलकुलेट कर लो आप 20 पर, 2 साल के CI पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।